इस मामले में ये भगोड़ा है, जबकि कानून मंत्री की तरफ से गायत्री सफाई आई है कि ऐसे मामले, ऐसे आरोप तो लगते ही रहते हैं। तो बिहार के कानून मंत्री पर यह विवाद देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कानून की नजर में भगोड़ा है कार्तिकेय सिंह। पीड़ित के जो वकील हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर दावा किया गया है। हाल ही में शपथ ली है कार्तिकेय सिंह ने, लेकिन बताया जा रहा है कि कई मामले और कानून की नजर में भगोड़ा है कार्तिकेय सिंह। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। महागठबंधन सरकार में कल ही मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह, लेकिन कार्तिकेय सिंह कानून की नजर में भगोड़ा हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे से कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है, लेकिन कानून के नज़र में वो अपहरण के एक मामले में फरार चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित पक्ष हैं राजीव कुमार सिंह, उनके वकील अमरज्योति शर्मा जी, और ये कागजात हैं सारे जो बताता है कि कैसे मामला बना और हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी है। अमरज्योति जी, ये पूरा मामला है क्या? जो अपहरण का मामला हुआ था, मुझे संक्षेप में बताइए, और उसके बाद कोर्ट ने क्या आदेश दिया इसमें? ये मामला वर्ष 2014 का है। ये बिहटा थाना कांड संख्या 859/2014 ये कांड है, और ये आईपीसी के अन्य धाराओं के अलावा धारा 364 जो कि हत्या के इरादे से किया गया अपहरण का मामला है। इसमें विक्टिम राजीव रंजन सिंह उर्फ राजू सिंह के अपहरण का मामला है, और उनके ही 164 के बयान के आधार पे कार्तिकेय सिंह का नाम इस कांड में आया है, उजागर हुआ। और वर्ष 2017 में कार्तिकेय सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, और उसके उपरांत उन्होंने अपने विरुद्ध मामले को निरस्त खारिज करने हेतु धारा 482 के तहत कॉशिंग एप्लीकेशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डाला, जिसे भी विड्रॉ कर लिया गया, और उसमें भी उनको कोई रिलीफ माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। गत 14 जुलाई को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट दानापुर 14 जुलाई 2022 जी 2022 को माननीय न्यायालय दानापुर द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया गया, और उसके उपरांत अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो उसमें केस में सरेंडर नहीं किए हैं, और अभी भी वो गिरफ्तारी वारंट उनके विरुद्ध लंबित। तो ये पीड़ित पक्ष का दावा अपहरण का केस है, और कानून की नजर में कार्तिकेय सिंह भगोड़ा हैं, जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस बीच कार्तिकेय सिंह अब क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश जी ने इनसे बातचीत की है। सुनिए कार्तिकेय सिंह का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिक सिंह जो विधि मंत्री बने हैं, और भाजपा के नेता सुशील मोदी ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं कि कई दागी मंत्री हैं बिहार सरकार में, जिनमें कार्तिक सिंह का नाम है। सुरेंद्र यादव के बारे में बोल रहे हैं, वो रामानंद यादव के बारे में बोल रहे हैं। तो कार्तिक सिंह पर आरोप ये है कि कोई अपहरण के मामले में ये फरार चल रहे हैं, वारंट है। तो कार्तिक सिंह जी, ये वारंट का पेपर हम दिखा रहे हैं आपको, तो उसमें क्या आपको क्या पहला बात तो मतलब कोई ऐसा तरह का केस मेरे ऊपर नहीं है, और जो भी ऐसा कुछ है उसको हल्फनामा में सब लोग दिए हुए हैं, जितने भी हैं जो भी चुनाव लड़ते हैं सब देते हैं, आप हल्फनामा देख लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। आरोप किन्हीं पर लगाना और आरोप साबित करना दोनों अलग बात होता है, ठीक है। हम लोग का ऐसा कोई मतलब शुरू से अभी तक पता कीजिए कहीं कोई इस तरह का हम बेदाग रूप से रहे हैं। पॉलिटिकल तो मतलब यही चुनाव लड़े हैं तो आचार संहिता का केस कर दिए लोग, मतलब कोई समर्थक लगा दिया, ये क्या बोलता है बैनर लगा दिया, केस संपूर्ण हो गया तो केस तो होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब हमारा कोई पूरा उठा लीजिए सबसे, कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई अथी नहीं। 16 जुलाई को जो अरेस्ट वारंट का बात आ रहा है पूर्ण निराधार है, ये सब कोई बात नहीं है। हाँ,
अब कोर्ट प्रक्रिया में जो कहीं का तो ना कोई ऐसा बात नहीं है। आपको सरेंडर भी करना था क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अब वारंट नहीं है? नहीं, तो पुलिस से वारंट नहीं? नहीं कुछ नहीं है ना। फिर वारंट पड़ा रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं है तो ये मामला क्या था? अब नहीं मालूम है कुछ हमको ये सब का। आप हल्फनामा में सब लोग दिए हुए हैं, जितने मंत्री हैं विधायक हैं सब दिए, सब जगह देख लीजिए क्या है उसमें नहीं है तो इसमें कुछ ऐसा मामला आज बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है, उन पर क्या कहेंगे? हमको काम करने के लिए जो जवाबदेही मिला है उस काम के प्रति हम जवाबदेह हैं और उस काम को हम बखूबी करने के लिए जा रहे हैं। जो जनता का विश्वास है, जो माननीय नेता का विश्वास है मेरे ऊपर, उस विश्वास को हम पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि दागी मंत्री बन रहे हैं। उधर उनको बोलने का अधिकार है, विपक्ष में हमको बोलने का अधिकार है। आज ही मतलब उनको बोलने का जगह मिला था, पहले से नहीं जगह था, वो हटाइए, उस पर कुछ नहीं कहना है। उनका अधिकार है बात उठाना करना, हमरा है उनका मतलब अपना काम करना। हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं। कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे कानूनी प्रक्रिया चल रही है, फिर भी पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। अब क्या बतावें हमको, फिर कह तो दिए कि भाई सब हल्फनामा में सब लोगों का दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ। थैंक यू। ये थे कार्तिक सिंह, ये कह रहे हैं कि सारे कुछ हलफनामे में दिए हुए हैं, एफिडेविट में दिए हुए हैं, इलेक्शन एफिडेविट की भी बात कर रहे हैं। ये अब इन पर मामला आ रहा है। बहरहाल हम लोग इसकी छानबीन करेंगे कि पूरा मामला है क्या। ये तो आपने कार्तिक सिंह को सुना, नए नवेले कानून मंत्री हैं बिहार के। प्रकाश जी का रुख करते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, जो इंटरव्यू आपने किया हम सुन रहे थे, सब आरोप तो वो खारिज कर रहे हैं, एफआईआर नहीं हुई, आरोप गलत है, अपहरण नहीं हुआ, जबकि वकील से भी आपने बात की, वो कह रहे हैं कि वो इस मामले में वांछित और भगोड़े हैं। बिल्कुल, ये और ये कागज है, ये अरेस्ट वारंट का पेपर है जो कि 16 जुलाई 2022 का है। अब वकील जो पीड़ित पक्ष के हैं उन्होंने साफ अपने बयान में कह दिया है कि ये जो है भगोड़े हैं और कल तक उनको जमानत नहीं मिली थी। अब जहां तक कार्तिक सिंह की बात है, उन पर आरोप ये है कि 2014 में अपहरण और इरादतन हत्या के एक मामले में 2014 में केस दर्ज हुआ। उसके बाद 2017 में इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो चुका था। और फिर 16 अगस्त यानी कल इनको अपीयर होना था दानापुर कोर्ट में, ये अपीयर नहीं हुए। जहां तक कि हलफनामे यानी एफिडेविट की बात कर रहे हैं, एफिडेविट केस मुकदमा का दिया जाता है और एफिडेविट में ये दर्ज नहीं होता है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तो मंत्री जी ने ये कह दिया कि ये हलफनामे में दायर है। जो मेरी समझ है, हलफनामे में कोई ये नहीं दिखाता है कि मैं भगोड़ा हूं, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट है। अगर ये सब दर्ज होता तो शायद इन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता। इसके पहले भी इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। 2005 में जीतन राम मांझी को किसी करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व थे। ऐसे ही ये स्टोरी चली, शपथ ग्रहण के दूसरे दिन हम लोगों ने सवाल पूछा था और उसके बाद जीतन राम मांझी को 2005 में इस्तीफा देना पड़ा। फिर रामानंद सिंह 2009 में ऐसे ही इस्तीफा देना पड़ा। फिर वो जब अक्विट हुए तो फिर मंत्रिमंडल में दोबारा लिया गया, जीतन राम मांझी को भी लिया गया। मेवालाल चौधरी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो शिक्षा मंत्री बने थे, उन पर कई आरोप थे और विपक्ष ने आरोप लगाया था। तब के विपक्ष तेजस्वी यादव ऐसे ही आरोप लगाए उन पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत इस्तीफा ले लिया 3 दिन के भीतर। अब देखना यह है कि कार्तिक सिंह, जिस पर अरेस्ट वारंट इश्यू है, ये हलफनामे की बात कर रहे हैं। हलफनामे में ये अरेस्ट वारंट तो दर्ज होता नहीं है। हम पुलिस से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पीड़ित पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कानून के नज़र में खुद ही फरार है उसे बिहार का कानून मंत्री बनाया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि बिहार किस ओर बढ़ रहा है। और जैसा कि सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर नीतीश कुमार क्या कार्रवाई करते हैं। जी प्रकाश जी, आपने तो पीड़ित पक्ष के वकील की भी बातें सुनी, कार्तिकेय से भी आपने बातचीत की। शुरुआती तौर पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सच कौन बोल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कम से कम नैतिकता के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए कार्तिकेय सिंह पर, जब तक कि सच्चाई सबके सामने नहीं आती।
जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट आपके टीवी स्क्रीन पर भी मैंने दिया है और ये भी देख लीजिए, अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट झूठ नहीं बोलता है। कई बार मामले होते हैं जिसमें कि वकील ने बताया कि जो पुलिस ने चार्जशीट किया उसमें नहीं बताया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कानून जो हाई कोर्ट में उन्होंने दायर किया था अपील, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और ये अरेस्ट वारंट साबित करता है कि ये भगोड़े हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस के मिली भगत से अरेस्ट वारंट आपको नहीं मिलता है, ये रिसीविंग नहीं होती है ताकि आप भगोड़ा साबित ना किए जाए। तो ये मामला हो सकता है, लेकिन ये तो अरेस्ट वारंट है और अब ये देखना होगा कि मामला किस कदर तूल पकड़ता है आगे चल के और नीतीश कुमार इनसे इस्तीफा लेते हैं या नहीं। जी प्रकाश जी, मौजूद सवाल यही है कि इस्तीफा होता है नहीं, कार्रवाई होती है नहीं, क्योंकि आप एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं, आप एफिडेविट दिखा रहे हैं, नए नवेले कानून मंत्री। और देखिए हास्यास्पद ये है कि जो भगोड़ा है, जिस पर आरोप है, जिसके खिलाफ अपहरण को लेकर एफआईआर दर्ज है, वही उस राज्य का कानून मंत्री बन गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्तिकेय सिंह को लेकर किस तरह से अब सियासत हो रही है। संजय जायसवाल कौन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जायसवाल जी, ये कहा जा रहा है कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार में कार्तिकेय सिंह कानून की नजर में भगोड़ा है। एक अरेस्ट वारंट भी उनका निकल कर सामने आया जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमको दिखा रहे हैं। उसके बाद जिस शख्स पर पहले से केस दर्ज है, वारंट है गिरफ्तारी का, उसको बिहार का कानून मंत्री कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिहार के भविष्य कैसा होगा, नीतीश जी ने यही रास्ता चुना है और जो भी इसमें कम से कम 10 ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले चल रहे हैं और वह भी इसलिए चल रहे हैं 200 में कोई एक व्यक्ति हिम्मत कर पाता था उनके खिलाफ केस दर्ज करने के, वैसे 4 बड़े अपराधी हैं। और इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिसके खुद जो कानून मंत्री हो उसके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हो और एक साजिश के तहत कल वो सारा, कहीं भी कोई मंत्री बनता है तो पहले उसका पेपर जरूर लिया जाता है, आईबी का या सीआईडी की इंक्वायरी जरूर की जाती है कि उस पर क्या केसेस हैं, लेकिन यह जानबूझ करके छुपा करके, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तथ्यों को छिपाते हैं, चाहे वह पीएफआई का मामला हो, चाहे अपहरण का मामला हो, हत्या का मामला हो, वो जिनको बनाना चाहते हैं उसके लिए हर चीज को ठीक करने का काम नीतीश जी के सरकार के कुछ टॉप ऑफिसर्स करते हैं और यही बात हमारे और नीतीश जी के विभाजन में एक बहुत बड़ा कारण बना था। ये इससे शर्मनाक हम सबों के लिए क्या बात हो सकती है? संजय जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, प्रकाश सिंह बोल रहा हूं। ये बताइए कि पहले जब एनडीए की सरकार थी तो इसी तरीके से जीतन राम मांझी और आरएन सिंह का इस्तीफा लिया गया था, बीच में मेवालाल चौधरी जी का भी इस्तीफा लिया गया जो कि जिनका देहांत हो गया। और क्या आप मांग करते हैं कि इनका इस्तीफा तुरंत होनी चाहिए और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कार्तिक सिंह पर जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली? अरेस्ट वारंट के बारे में जिक्र नहीं किया, वो हलफनामे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अरेस्ट वारंट हलफनामे में इश्यू होता है क्या संजय जी? उस समय की स्थितियां और थी, आज स्थिति है कि नीतीश कुमार जी की हैसियत नहीं है कि वह एक शब्द किसी पर प्रश्न पूछ सकें और इस तरह के लोगों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाना ही बताता है कि बिहार में प्रशासन किस तरह से फेल हो चुका है। एक आप नॉमिनेशन करने जाते हैं और एक छोटा सा किसी पर केस होता है तो उसकी अरेस्टिंग हाथों हाथ पुलिस कर लेती है और यहाँ पर राज्यपाल के सामने, मुख्यमंत्री के सामने कोई मंत्री बनने का शपथ ले रहा है और न उसकी गिरफ्तारी होती है न उसके केस का खुलासा होता है। मैं रिपब्लिक टेलीविजन और प्रकाश जी को खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह सब बातों को उन्होंने जनता के सामने उजागर किया है और नीतीश जी का जो चेहरा अब निकल के आ रहा है वो सभी के सामने है। तो संजय जी, क्या जल्दी से जल्दी इस्तीफा होना चाहिए कार्तिक सिंह का?
कानून तो यही कहता है, और मेरा गवर्नर साहब से अनुरोध रहेगा कि उनको इस मामले में इंटरवेन करना चाहिए कि एक व्यक्ति उनके सामने शपथ लेता है जो फरारी है, जिस पर वारंट इशू है, तो यह मैं महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको संज्ञान में लें और इसमें न केवल उसका शपथ ग्रहण कैंसिल किया जाए, बल्कि इसमें जो अपराधी का कार्य पुलिस महकमे के तरफ से हुआ है, उन सभी पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संजय जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। प्रकाश जी, दो बातें हैं जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि क्या ये कह सकते हैं कि नई सरकार है, बाहुबलियों के लिए बाहर है, क्योंकि ये जानते हुए कि वांछित है, अरेस्ट वारंट है, आरोपी तमाम तरह की बातें कह रहा है और डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास भी है प्रकाश जी, तो क्या जानबूझकर नीतीश कुमार ने आंख मूंद ली है? देखिए, इसके पहले भी कई मामले संज्ञान में आए थे तो नीतीश कुमार ने 3 मंत्रियों का इस्तीफा लिया था 2005 में, 2009 में और 2020 में मेवालाल चौधरी का। तो अब देखना है कि नीतीश कुमार, जिनका यूएसपी कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो क्या इनका इस्तीफा लेते हैं या नहीं, या आरजेडी के दबाव में चुप्पी साध लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है राजीव रंजन जी, जो भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के कॉलेज के दिनों के साथी हैं। ये नीतीश कुमार को इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। राजीव जी, ये अरेस्ट वारंट है कार्तिक सिंह के खिलाफ। आप तो नीतीश जी के साथ कॉलेज से पढ़े हैं, आप उनके दोस्त भी हैं, भाजपा में हैं, अलग बात है, आप जेडीयू से भी विधायक रहे हैं। ये बताइए कि ये क्या, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नीतीश जी को तो 3 बार इस्तीफा ले चुके हैं मंत्री। देखिए, मैं यहाँ तक समझता हूँ नीतीश कुमार को अगर ये जानकारी होगी तो ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अभी चूँकि नई सरकार बनी है तो अभी अपना कोई इमेज को टार्निश होना नहीं देना चाहेंगे वो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इनसे इस्तीफा ले लेंगे, और लॉजिकल भी, कानूनन भी उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए, ताकि पहले भी जैसे उन्होंने लगातार लिया है, इस बार भी इस्तीफा इनको ले लेना चाहिए, ताकि उनका अपना इमेज, आरजेडी का इमेज तो सब लोग जानते हैं, तो आरजेडी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इनका जो अपना इमेज इन्होंने बना रखा है उसके अनुरूप इनको ले लेना चाहिए। ये जो अरेस्ट वारंट इश्यू है, फिर भी उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, वो भी कानून मंत्री। कानून के नजर में जो भगोड़ा है वो कानून मंत्री बन गया बिहार का। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो बनी है, आगे 6 महीने में जो बिहार की स्थिति होने वाली है वो भगवान ही जानते होंगे, क्योंकि जितने मर्डर्स हो रहे हैं लगातार पिछले 5 दिनों में पूरे स्टेट में, वो आज तक कोई सोचा भी नहीं था। और पर्टिकुलरली महादलित और अति पिछड़ा का इतना मर्डर्स हो रहे हैं, तो ये कोई बड़ी, जो इतने मर्डर हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए। लेकिन नीतीश जी को पता होने के बाद मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो इस्तीफा ले लेंगे। देखिए, परिस्थिति बदल गई है। अब अगर उनको पता होता, पहले से भी पता था कि कार्तिक सिंह किस छवि के हैं और किसके साथ जुड़े हुए हैं, अनंत सिंह के काफ़ी करीबी हैं, तो बहरहाल अब देखना यह है। राजीव जी तो काफी कॉन्फिडेंट हैं, भले ही भाजपा के हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट है कि नीतीश कुमार इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार इस्तीफा लेते हैं या नहीं। पहले 3 दफे हम लोग देख चुके हैं कि 3 मंत्रियों का इस्तीफा उन्होंने लिया था। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कानून मंत्री कार्तिक सिंह और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी दिखा रहे हैं बाकायदा अरेस्ट वारंट था। अब बीजेपी ये मांग कर रही है कि कार्तिक सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। नीतीश कुमार इससे पहले वाली सरकार में